सिर्फ 1 कप बेसन में नमक, मिर्च और थोड़ा-सा दूध डालकर आप इतनी मज़ेदार रेसिपी बना सकते हैं, खाने वाले उँगलियाँ चाटते ही रह जाएँगे और सभी आपसे पूछेंगे कि इसको आपने कैसे बनाया। सबसे पहले बाउल में 1 कप डाल देंगे बेसन, आधी चम्मच नमक, 1 चौथाई चम्मच बेकिंग सोडा डाल देंगे, साथ ही 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधी चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च और 1 चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर डाल देंगे। तकरीबन 1 चौथाई चम्मच और आधी चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और आधा कप दूध डालकर आधा ग्लास डाल देंगे पानी और इसको मिक्स कर लेंगे और इसको आटे की तरह गूंद लेंगे। तो यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से इसको गूंद लिया है। इसके बाद इसमें 2 मुट्ठी बारीक कटा हुआ पालक डाल देंगे और साथ ही इसमें 2 चम्मच चॉप किया हुआ प्याज डालकर अब दोबारा से इसको हमने गूंद लेना है। इतनी देर में आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो पर प्यार सा कमेंट कर दिया करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दिया करें। अब हाथों पर हल्का सा ऑयल लगा लेंगे या फिर पानी लगा लें और 1 चम्मच जितना मिक्सचर ले लेंगे और इस तरह से इसकी गोल बॉल बना लेंगे। तो यहाँ पर तमाम मैंने इसकी बॉल्स बना ली हैं। चूल्हे पर पानी 2 ग्लास उबलने के लिए रख दिया था, ये डाल देंगे इसके अंदर और इसको हमने उबलने के लिए रख देना है। तेज़ आंच पर इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए उबाल लेंगे। इस पानी को ज़ाया नहीं करेंगे। यहाँ पर बहुत अच्छे से बेसन के आलू हमारे बॉयल हो चुके हैं। अब बेसन के आलू एक दूसरे प्लेट में निकाल कर रखेंगे और इस पानी को साइड पर रख देते हैं। इसको आगे जाकर इस्तेमाल करेंगे। चूल्हे पर दूसरी कढ़ाई रखेंगे, इसमें 1 कप ऑयल डाल देंगे, साथ ही इसमें डाल देंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज चॉप करके। प्याज को हमने हल्का सा फ्राई कर लेना है। अब यहाँ पर जो मैंने बेसन के आलू बॉयल किए थे, छुरी की मदद से 2 पीसेज में इस तरह से हमने काट लेने हैं। प्याज में देखिए हल्का सा कलर आ गया है। 2 चम्मच इसमें मोटा कुटा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर हल्का सा प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे, इतना कि इसकी ज़बरदस्ती खुशबू आने लगे। 1 बड़े साइज़ का टमाटर बारीक काट कर डालकर इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे। दोबारा से इसमें स्पाइसेस जाएंगे, आधी चम्मच नमक और इसमें डाल देंगे आधी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधी चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च डालने के साथ ही इसमें 1 चौथाई चम्मच डाल देंगे हल्दी पाउडर का, बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा। आधी चम्मच इसमें धनिया पाउडर डाल देंगे और आधी चम्मच गरम मसाला डालकर अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि मसाले अच्छे से पक जाएं और नीचे कढ़ाई के ना लगें। पानी डालकर 2 मिनट के लिए कवर कर दिया था। 2 चम्मच इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डालकर यहाँ पर इसको भून लेंगे मसाले को। यहाँ पर देखें टमाटर प्याज बहुत अच्छे से नरम हो गए हैं, मसाला अच्छे से भून गया है और इसका ऑयल सेपरेट हो गया है। इसके बाद बेसन के आलू डाल देंगे। हमारे यहाँ इसको बेसन के आलू बोला जाता है। आपके शहर में इस रेसिपी को किस नाम से बुलाया जाता है, कमेंट करके लाजमी बताएं। अब जिस पानी में बेसन के आलू को हमने उबाल कर रखा था, इस पानी को हमने इसके अंदर डाल देना है। इसको हल्का सा मिक्स करके 5 मिनट के लिए पकाएंगे। लास्ट में खुशबू के लिए कसूरी मेथी, हरा धनिया डालकर इसको गार्निश कर देंगे। यहाँ पर हल्का सा भून लेंगे। बहुत ही मज़ेदार बेसन के आलू तैयार हैं।